पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग जारी है और चुनाव से पहले बंगाल में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली है। अलग अलग हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। मुर्शिदाबाद हिंसा में टीएमसी समर्थक की मौत हुई है। वहीं कूच बिहार जिले की बात करें तो टीएमसी कार्यकर्ता की यहां पर हत्या कर दी गई। तो पंचायत चुनाव के पहले से ही यहां पर हिंसा हो रही थी और आज जब वोटिंग का दिन है, इस दौर में भी हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में जारी है। पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, तो वोटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन अलग अलग हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। मुर्शिदाबाद हिंसा में टीएमसी समर्थक की मौत हो गई है। आज पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग डाली जाएगी, वोट डाले जाएंगे और तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन पार्टियों में गतिरोध देखने को मिल रहा है। चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, लेकिन उससे पहले कई जगह से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है और अब तक हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का दौर देखने को मिला, ऐसे में न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि परिणाम आने के 10 दिन बाद तक भी वहां पर फोर्सेस लगी रहेंगी। सीधे हम रुख करेंगे ग्राउंड जीरो का। मुर्शिदाबाद से हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल जुड़ गई। मनोज्ञा, जिस तरीके से हिंसा का दौर चल रहा है, ये तमाम फोर्सेस को डिप्लॉय करने के बाद भी रुक नहीं रहा है और अभी तो मतदान की शुरुआत है सुबह सुबह। जी बिल्कुल, और आपको ये बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती बूथ पर की गई है, कहीं पर बाहर नहीं। हालांकि पेट्रोलिंग और एरिया डोमिनेशन लगातार किया गया था इलाके में, लेकिन हर बूथ पर 4 केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ इस समय मुर्शिदाबाद के रानीनगर इलाके की, जहाँ पर लंबी लंबी कतारें वोटरों की हैं और समय ज्यादा लगने की आशंका है, क्योंकि ये ईवीएम नहीं, ये बैलेट पेपर पे होते हैं चुनाव। और पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव की हमेशा हिंसा का इतिहास तो रहा ही है, लेकिन इतनी भरी तादाद में अगर आपको सुबह वोटर दिखें और अंदाजा लगाइए कि हर बूथ पर 1 मिनट में 5 वोटर की ही परमिशन होगी। एक बार में 5 महिलाएं और एक बार में 5 पुरुष जाएंगे और हिंसा की तस्वीरें लगातार चली रही हैं। भले ही राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बार बार कहा हो कि हम शांति और सुरक्षा बनाए रखेंगे, सुरक्षा के साथ साथ कोर्ट के आदेश हैं, तो बीजेपी बनाम टीएमसी बनाम कांग्रेस बनाम लेफ्ट बनाम आईएसएफ, ये पंचायत चुनाव की लड़ाई इसलिए बड़ी है क्योंकि सिर्फ जमीनी स्तर पर ही नहीं, बल्कि अभी लोकसभा के स्तर पर भी इसकी तैयारी के तौर पर माना जाता है। 7 लाख से ज्यादा टोटल सीट्स हैं, जिसमें 3 टियर सिस्टम में, भारत के जैसे सिस्टम में बंगाल में भी चुनाव होता है। लेकिन हिंसा की तस्वीरें कहीं और से, इतनी रक्त रंजित राजनीति की तस्वीरें कहीं और नहीं आती हैं। कल रात से लेकर अभी तक भी 4 घटनाएं हो चुकी हैं, जिन्हें चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि आरोप बार बार ये लग रहे हैं कि अलग अलग पार्टी के समर्थक हैं जिन पर ये हमले हुए हैं या जिनकी मौत हुई है। अब आपको यहाँ पर मैं सुरक्षा की जरा तस्वीर दिखाती हूँ। करीब 822 कंपनियों की तैनाती हुई है पूरे पश्चिम बंगाल में, जहाँ एक और तृणमूल कांग्रेस की ओर से अभिषेक बनर्जी नवजुआर यात्रा की, जिसमें उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक गए। लेकिन हिंसा की घटनाएं भले ही पिछले चुनाव के मुकाबले कम दिख रही हों, आंकड़े कम दिख रहे हों, लेकिन ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर देती है कि क्या हिंसा की जरूरत होती है हर चुनाव के पहले। बंगाल में अब हफ्ते भर, अगले हफ्ते तक भी ये केंद्रीय फोर्सेस को तैनात रखा जाएगा क्योंकि कोर्ट का आदेश है। लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि जगह जगह पर पुलिस बल तैनात हो। हालांकि सबसे बड़ी समस्या बूथ पर नहीं, अब चुनौती होगी कि बूथ से ज्यादा जब लोग मत अपना देकर अपने घर जाए, या फिर जो हिंसा बाहरी इलाकों में हो रही है, ग्रामीण इलाकों में हो रही है, उसे किस तरह से रोका जाए। लेकिन उसको रोकने की अभी तक बिल्कुल, और अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ये जो रक्त रंजित तस्वीरें आती हैं, वो आती क्यों हैं? तो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कूच बिहार में भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ हुई है, वहां पर आगजनी हुई है, हिंसा हुई है। और ये देखिए तस्वीर आपको हम कूच बिहार की दिखाएंगे। बिल्कुल, तो ये बूथों पर देखिए किस तरीके से आगजनी की गई और तोड़फोड़ की गई है। कई समर्थकों के साथ मारपीट भी की गई है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन हिंसा के बीच की अच्छी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सुबह देखिए 7 बजे का समय था, वोटिंग शुरू हो गई है और कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। ये जो तस्वीरें हैं हिंसा की तस्वीरें हैं, कूच बिहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कूच बिहार, मुर्शिदाबाद, अलग अलग इलाकों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां पर मतदान से पहले हिंसा हुई है।
और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार जारी है। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है टीएमसी पर कि सभी बूथों पर कब्जा कर लिया गया है। दूसरी तरफ टीएमसी ने भी कई आरोप लगाए हैं और ऐसे में ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। मुर्शिदाबाद और कूच बिहार की ये तस्वीरें हैं। मुर्शिदाबाद में आप देखिए किस तरीके से हिंसा में जो ये समर्थक है ये घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कूच बिहार की, जहां पर भी हिंसा हुई है। बूथों पर, कई बूथों पर ऐसी जो तोड़फोड़ है वो की गई है, आगजनी की गई है। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और मुर्शिदाबाद कूच बिहार की तस्वीर। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और ग्राउंड जीरो से मनोज्ञा हमारे साथ बनी। मनोज्ञा, आपका बहुत धन्यवाद तस्वीरें दिखाने के लिए, अपडेट्स देने के लिए।